बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की। उसका जो पहला सवाल है वो है 4 आपको जवाब दिए जाएंगे, उनमें से एक जवाब को आपने टिक करना होता है। तो उसका जो पहला पार्ट है वो एक इक्वेशन दी गई है 2x² - x + 1 की किस्म है। ये 2x² ये 2 दर्जी है, यक दर्जी है या 3 दर्जी है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने पढ़ा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है 2 दर्जी मसावात होती है, उसके अंदर सबसे जो बड़ी पावर होती है वो 2 होती है, और अगर यक दर्जी हो तो उसके अंदर x की पावर 1 होती है सबसे बड़ी, और अगर 3 दर्जी की बात करें तो वो होती है पावर उसकी x की पावर 3 होती है, और जो खालस 2 दर्जी होती है वो होता है b² - 4ac। तो अब इसके अंदर सबसे जो बड़ी पावर आ रही है वो 2 आ रही है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो पार्ट ए होगा, ये 2 दर्जी मसावात है। अब इसका पार्ट 2 है x² + 5x - 5 = 0 का फ़र्क निंदा है। फ़र्क निंदे को हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। अब इसके अंदर जो है x² + 5x - 5, x² + 5x - 5, इसका हमने निकालना है डिस्क्रिमिनेंट, या उसको उर्दू में क्या बोलते हैं? फ़र्क निंदा। उसके लिए हमें a, b और c की वैल्यू का पता होना ज़रूरी है। अब a की वैल्यू x² की होती है 1, b की वैल्यू x की होती है, और कांस्टेंट वैल्यू को हम c की वैल्यू कहते हैं। अब यहाँ से हमने फार्मूला लगाएंगे डिस्क्रिमिनेंट का, = b² - 4ac = 0। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या है? 5 का स्क्वायर है, -4, a की जगह 1 है, c की जगह -5 है। 5 का स्क्वायर लेंगे 25 आएगा, माइनस माइनस प्लस 4 को 5 से ज़रब देंगे तो 20 आएगा। 20 में से अगर हम 25 जमा करें तो कितना आता है? 49। ये आ गया इसका फ़र्क निंदा। तो इसका सही आंसर क्या है? 45 है, सॉरी 20 और 25 को जमा करें तो 45 आता है। ये डी वाला इसका सही आंसर है। थर्ड है 3x² - 9 = 0 का हल सेट है। 3x² - 9 = 0, 3x² - 9 = 0। सादा सा सवाल है, जो कांस्टेंट रकम है उसको इधर ले आए, प्लस की हो जाएगी। x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, वो इधर रह जाएगा। 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 3 3 = 9, x² है। हमें x की वैल्यू चाहिए, इसका भी अंडर रूट लेंगे, इसका भी ये आपस में कैंसिल हो गया। x = +- ये प्राइम नंबर है, इसका अंडर रूट नहीं होगा, तो √3 +- इसकी वैल्यू आएगी। +- ये इसका सी वाला आंसर ठीक है। अगला है 3x² + 5x - 12 = 0। इसके रूट्स का मजमूआ क्या है? और जो इसका 5वां पार्ट है वो भी है 3x² + 5x - 12 = 0 के रूट्स का हासिल ज़रब है। हम दोनों को एक ही बार हल करेंगे। एक में मजमूआ पूछ रहा है और एक के अंदर प्रोडक्ट पूछ रहा है। 3x² + 5x - 12, 3x² + 5x - 12 = 0। अब यहाँ से a की वैल्यू 3 आ रही है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू -12 है। अब मजमूआ निकालेंगे, समेशन a जमा b, ये किसके बराबर है? -b/a। अब माइनस फार्मूले की b की वैल्यू 5 है और a की वैल्यू 3 है। इसी तरह जब प्रोडक्ट निकालेंगे p, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये किसके इक्वल होता है? c/a। c की वैल्यू है -12, a की वैल्यू है 3, 3 4 -12। मजमूआ -5/3 है और जो ज़रब है वो -4 है। अब देखिए इसके अंदर मजमूए के अंदर -5/3 ये आ गया, और ज़रब के अंदर इसका आ गया -4 आ गया। 6 पार्ट है x - 3 और x जमा 3 = 0 के रूट्स हैं। अब 2 ही रूट्स हैं, एक -3 है और एक जमा 3 है। अब क्या करेंगे? देखें, प्लस का 3 और माइनस का 3, ये प्लस का 3 और माइनस का 3। अगला है 3 और 3 दोनों पॉजिटिव है, ये नहीं हो सकते। फिर दोनों माइनस के भी नहीं हैं, 9 0 भी नहीं है, तो इसके जो सही रूट्स हैं वो क्या हैं? 3 और -3, इसका सही आंसर है। अब जो इसका 7 पार्ट है उसमें है
3 और 2 के रूट्स हैं, ये उसने हमें इक्वेशन दी है x² 5x + 6 = 0, दूसरी 6x + 5 है, तीसरी x² + 6x - 5 है, और सी है x² - 5x + 6 = 0 है। अब जिस तरह हम पेयर बनाते होते थे, पेयर बनाने के बाद x की वैल्यू निकाल के हमें कोई आंसर मिलता था, अब उसने हमें आंसर दे दिए हैं, एक का 3 दिया है और दूसरे x की वैल्यू को 2 लिखा है। अब कह रहा है कि इन चारों इक्वेशन में से किसके रूट्स हैं। अब देखिए, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 और 2 को, तो 6 आए, और जब इन दोनों को प्लस या माइनस करें तो जमा का 5x भी आ रहा है और माइनस का 5x भी आ रहा है, क्योंकि 3 और 2 को जमा करें +3 + 2 +5 हो जाता है, और अगर -3 और -2 करें तो ये -5 भी आ जाता है, और 3 2s are 6 भी आ जाता है। अब ये दोनों ही बन रही हैं, ये तो बन नहीं सकती क्योंकि 3 2s are 6 हमें चाहिए, ये 5 आ रहा है, तो ये B और D नहीं, इन दोनों में से कोई एक होगा, वो हम हल करके देख लेते हैं। x² + 5x + 6, x² + 5x + 6 = 0। अब इसके पेयर 6 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें, इसका कोएफिशिएंट 1 है, तो हमें इन दोनों की जगह ऐसे 2 पेयर चाहिए, उनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, और उनको आपस में प्लस या माइनस करें तो प्लस का 5x आए, तो वो क्या होंगे, 3x + 2x + 6। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x + 3 + 2 कॉमन आ रहा है x + 3, ये x + 3 इन दोनों में से एक लिखेंगे, इसको इसके साथ मिलाकर लिखेंगे, दोनों को 0 के बराबर लिखें, x + 3 = 0, x = -3, तो ये भी नहीं है क्योंकि हमें सवाल के अंदर वो जमा का 3 कह रहा है। तो दूसरी इक्वेशन में पुट करके देखते हैं, x² - 5x + 6 = 0। अब वही लगाएंगे, इसके अंदर पेयर वही बनेंगे, -3x - 2x + 6, 3 2s are 6, -3 और -2 माइनस का 5x, x कॉमन लेंगे, x - 3 - 2 कॉमन लेंगे, x -+-3 आ गया। इन दोनों में से एक लिखेंगे, x - 3, इसको इसके साथ मिलाकर लिखेंगे। अब इनको 0 के बराबर लिखें, x - 3 = 0, x = 3, ये भी ठीक आ गया, x - 2 = 0 और x = जमा 2, ये 3 और 2 इसके रूट्स आ गए। ये इक्वेशन थी ये वाली, x² - 5x + 6, ये इसका सही आंसर है। अब 8 वाला पार्ट है, अगर b² नफ़ी 4ac को हल करें और उसका आंसर आए >0 भी हो और मुकम्मल मुरब्बा भी हो, तो जो इक्वेशन होगी उसके रूट्स क्या हैं, मसावी हैं, गैर मसावी हैं, या ख्यालाती हैं और गैर नातक हैं। अब जो होती है b² नफ़ी 4ac, हमने पीछे 4 रूल पढ़े थे, अगर b² वो फिर देख लेते हैं, ये वाले थे, अगर b² नफ़ी 4ac >0 हो और मुकम्मल मुरब्बा हो तो उसके रूट्स क्या होते हैं, हकीकी और गैर मसावी होते हैं। ये हमने 4 किस्में पढ़ी थी। अगर b² नफ़ी 4ac >0 हो और मुकम्मल मुरब्बा ना हो तो रूट्स गैर हकीकी और वो नातक और गैर मसावी हैं, ये गैर नातक और गैर मसावी हैं। तो पहली ये शर्त है जो हम सवाल में पूछिए, b² नफ़ी 4ac >0 है और मुकम्मल मुरब्बा भी है, तो इसके रूट्स की किस्म कौन सी है, तो वो कौन सी होगी, इधर देखें, एक उसने दिया मसावी, गैर मसावी, ख्यालाती और नातक, तो कौन सी सही होगी, गैर मसावी, अनइक्वल होगी। अगर b² नफ़ी 4ac का जवाब 0 आ जाए तो तब क्या होगी, अब 0 वाली भी हमने कंडीशन इसकी पढ़ी थी, अगर b² नफ़ी 4ac का आंसर 0 आ जाए तो रूट्स की किस्म क्या होगी, हकीकी और मसावी होगी। अब इसमें देख लेते हैं ये ऑप्शन है कि नहीं। अब इसके अंदर जो ऑप्शन है हकीकी मसावी वाला ये मौजूद है, तो मतलब इसका जो सही आंसर वो क्या है, वो डी वाला है। तो एक्शन नंबर है इसका 10, अगर x - 2c = b तो इसको सब्जेक्ट c इसका क्या होगा, x - 2c = b, x - 2c = b, तो हमने इसका मालूम करना है, इधर c को सब्जेक्ट बनाना है, -2c इधर रह जाएगा, ये x इधर आके माइनस का हो जाएगा, c की वैल्यू निकालनी है तो b - c ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा माइनस का।
अब c इज इक्वल टू, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा ओवर 2, इसको इधर x होगा सॉरी। तो c की वैल्यू हमने निकाली, c इज इक्वल टू, इसको सही करके लिख लें x माइनस बी ओवर 2, ये इसका सही आंसर है, x माइनस बी ओवर 2। ये इसका सवाल नंबर 1 MCQs वाला ये कंप्लीट हुआ।